जो कलाकार चढ़े थे हाँ वो खुश हो गए। उनने न्यू फैला दी, कौन नंबर लिया। अच्छा। मैं कहीं भी नहीं, खाट में रह गया। फिर थाली पड़े और कहीं करे कोई प्रोग्राम नहीं। किसी कल बातचीत भी नहीं हुई आपकी? नहीं, बातचीत भी वो फोन ना आनते ना मैं करता। मैं कई बार कहीं भी उसका मत आऊ बैठ जा, तो वो बैठे ना। हर दे वो एक साधन दा था, हाँ, वो मेरे तने उड़ाई पे एक नकल मार दे, हाँ, राजा बैठेगा ही वो। और मेरा स्टेज पर खड़ा होना होया, हाँ, और उस बूढ़े का वो है रोड़ा करना होगा। हाँ। वह बैठ जाने, मैं तेरी ससुरे से भी बत्ती इज्जत कर रहा हूँ, तू मानता है कौन है। वो पब्लिक तो ऐसी। और उसके छोरे भाई पहलवान, हाँ, गिट्टी भी ना मुड़े। अरे तो वह एक छोरा लंबा ठाठा पहलवान हाँ। स्टेज हो रहा है। बोला वो भाई पूरी नहीं है। मैं कहा हाँ। बोला जिस पे इतने नकल मारी है ससुरे वाली, हाँ। बोला मेरा बाबू था। मैं बोला भाई गलती हो गई, मामा ना भेजा था। ने बोला ना भाई तेरी मान तो करनी पड़ेगी। ये मासूम शर्मा ये के गाने गाने बैन बैन हुई हुए, थी। गन कल्चर। गन कल्चर गन बैन होगा। सरकार ने कदम अच्छा उठाया है, हम्म। गन कल्चर। बैन कर दिए थे। हाँ, वैसे ये जरूरी नहीं है कि इससे ही बदमाश बने हैं। गाने थे। हाँ, हम्म। जितने मुंडे का अंधा उतनी थाली बाजती। फिर तो मैं आप बढ़िया। खुश हो गया भाई, पब्लिक ताड़ी बजाओ तो हाँ, मैं अच्छा काम करूंगा। हाँ, वह पब्लिक की ताली लग गई, हाँ। तो मेरे दिमाग में यह बात बैठ गई, भूंगा बोले तो एक कलाकार बनाएगा तू। सुतरा काम करे तो कोई नहीं करेगा। हाँ, वो एक पे ले पाछे वो मैंने स्टेज पर गया मैं, हाँ। और दिन था बढ़िया प्रोग्राम रहा मेरा। आपको भी खुद करना हाँ, हुआ भाई, आज हाँ, बढ़िया हाँ, करिया। मतलब चुटकुला तो वही कहे, हाँ। लेकिन वो मजा आया कहने थोड़ा में। मजा कहने में भी यार, लोगों ने सुनने सुन में भी में भी आया, आया। और जता ही के कहा गया। हाँ। फिर थोड़ी थोड़ी लेने लग गई प्रोग्राम में, मैं थोड़ी थोड़ी ले आएंगी। हाँ सारे मैडम में पिया कर दी उस टाइम पर सारी। कौन? मैडम मीनू वीनू होगी सारी पिया कर दी या ना 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 ना, आप? बीनू तो ले लिया करती, अच्छा। मैं और बीनू तो इकट्ठे भी ले लिया करते। आके देखा सारे नोट नकली पा गए, सब कलाकारों की। सब कलाकार आ गए। फिर करा उनका फोन, फोन नहीं मिल रहा। वो केक रही है तो भाई, कितने कलाकार गए थे? तकरीबन सारे थे। सुनील कदे सामने आपको तो भाई आप तो घनी पीली प्रोग्राम में नहीं करया, बीरा नहीं खड़ा पड़े हैं कई कड़े। बार हो जाया करता, यह हो जा रहा था कि भाई लगातार प्रोग्राम हो रहे हैं दिन रात के, थक रही है, और फिर ऊपर से पीली नींद नशा। हाँ। तो मैं जाकर गाड़ी में सो जाया करता। बोला भाई सीएम हाउस पर बुलाया अपने, इस तारीख को पहुंच जाइयो। मुझे मैं ना करता नौकरी, दारू पी रही। मैं यार तू पागल मान रहा, पद्दू मैं नौकरी करूँगा। आज फोन आवा मेरी तरफ। हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना सारे दर्शकों ने सुमित लाल की ओर राम राम तुम्हारे साथ देखने लग रहे हो फ्रेम में जो चाह रहा है हरियाणा के सुप्रसिद्ध कलाकार का इसका पवन दैया। आपके बहुत कमेंट आए थे कि भाई इंटरव्यू करना, अब सर कहाँ रहा है किए कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा प्रोग्राम नहीं करते, पहले प्रोग्राम देखा करते सर, बहुत अच्छा करते, रागनी गा करते, बहुत अच्छी चुटकुले आपने बहुत सुने हैं। तो अब क्या करें, जो आपके कमेंट आए थे सबका जवाब मिलेगा कि भाई प्रोग्राम करा है या नहीं कर दे हैं। तो मेरे साथ है पवन दैया। तो सर सबसे पहले राम राम और स्वागत है चैनल पे। नमस्कार सुमित जी, आप अपना कीमती टाइम निकाल करके आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और भाई सभी दर्शकों को जो भाई मेरे को देख सुन रहे हैं, सभी को हाथ जोड़ के पवन भैया की ओर से राम राम है। और इन भाइयों की वजह से जो हम पुराने कलाकार हैं, वो अपने मन की बात आप तक पहुंचाते हैं। पूछिए भाई साहब आप तो सर क्या ठीक पूछना ठाक हो? चाहते हैं? हाँ बस ठीक सर जी। लग रहा है सर पहले देखा अगर देगा, मतलब चेहरा पर लगे हुआ थी चमक है। और आज भाई एक दो तो फिलहाल भी एक्सीडेंट हो रहा है, मेरा पैर टूट अच्छा रहा अच्छा है, अच्छा और एक एक्सीडेंट पहले हुआ था, अच्छा अच्छा। तो कुछ एक्सीडेंट की वजह से कमजोरी। हाँ ये भी एज कितनी होगी आपकी बताओगे? एज भाई साहब मैं 43 साल का हो गया। हाँ कैश का मतलब वो हाँ उम्र 20-21 साल की है, 43 साल की। हाँ हाँ, वो मेरा ऐसा है, मेरा जन्म है 15/2/82, अच्छा। यानी 15 फरवरी। उसी दिन
हमारे गुरु समान वहाँ से श्री मेहर सिंह जी का भी 15 फरवरी का है। अच्छा, आपका मेरा भी 15 फरवरी का है। सर आप तो मिलना चाहो, कहाँ मिला जो आपके फैन है, एक लोकेशन बता दो भाई। हाँ, मैं भाइयों जन्म से ही, वैसे गांव तो मेरा सोनीपत में रोड के पास है, गढ़ी बिंदरौली गांव। अच्छा। गांव मेरा बिंदरौली है, बाकी जन्म मेरा सोनीपत में ही हुआ। मैं सोनीपत में तिरंगा चौक है, उसको पहले मैलाना चौक बोलते थे। अच्छा अच्छा। अब उसका नाम तिरंगा चौक पड़ गया। हाँ। तिरंगा चौक के पास चौहान कॉलोनी, मैलाना रोड, गली नंबर 2 में मैं रहता हूँ। जो भाई मिलना चाहे इस पते पे मेरे से मिल सकते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर है 80 594 35 099। जो भी भाई किसी प्रकार की सेवा का मौका दे, जो भी मिलना चाहे मिल सकते हैं। हाँ सर, देखिए अगर जब राग निगाह कर दे, चुटकुले बहुत देखे हैं, थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना। पढ़ के कितने का रखे आपने, स्टडी कितने का रखी है, कितने पढ़ लिए? मैं जी +2 पास हूँ। अच्छा, मतलब कंपार्ट तो नहीं हुआ सर उस टाइम पे, कंपार्ट रह रहे भी एक आधा सब्जेक्ट में? नहीं, पढ़ाई में मैं शुरू से ही ठीक था। हाँ। और +2 के बाद मैंने ITI में एडमिशन लिया था, ड्राफ्ट्समैन का कोर्स किया था सोनीपत है? सोनीपत में ही। अच्छा। और ITI में 2 साल का कोर्स था ड्राफ्ट्समैन का, वो मैंने 1 साल का कराया। 1 साल छोड़ दी? 1 साल के बाद मैं होया कि वो लाडो फिल्म लाग गई, उड़े होल था हमारे उसमें वो रागनी थी राजेंद्र खरकिया जी ने, वो मशहूर बहुत ज़्यादा हिट हुई थी वो रागनी। हाँ। पानी वाली पानी पै दी। अच्छा। वह फिल्म ITI में लोग रोज देख रहा था। मतलब ITI छोड़ दी उस फिल्म खातर? फिर शौक हो गया, रागनी हो गया। मतलब इस लाइन में आपके पापा कोई नहीं था, मामा और रिश्तेदारी में कोई फूफा बुआ नहीं कोई नहीं भी था? नहीं, नहीं। मतलब आप हो ये खानदान में ही? मैं स्कूल लाइन पे, स्कूल में बाल सभा होती थी, अच्छा, उसमें गए? वहाँ चुटकुले सुनाया करता, बच्चा नसाया करता। हाँ। फिर मिमिक्री जो है वो मैं अपने स्कूल के जो टीचर थे उनकी नकल का डर था। अच्छा। बाल सभा में सुनाता, हेडमास्टर मास्टर सारे लोटपोट हो जाया करते। उस टाइम पर इनकी एक्टर ही कराया कर दिया स्कूल टीचर की? शुरुआत स्कूल टीचर तो करी अच्छा, थी। उनकी करी थी। फिर उसके बाद कुछ फिल्म स्टारा की भी करी। हाँ। जो फिर स्कूल में मेरे को मौका दिया गया, फंक्शन जो स्कूल का वार्षिक फंक्शन होता अच्छा। है हाँ हाँ। उसमें पार्टिसिपेट किया, वहाँ मेरे को फर्स्ट प्राइज भी मिला। फिर स्कूल की तरफ से नाटक कंपटीशन था। मतलब कि कौन सी क्लास में थे आप उस टाइम पे? उस टाइम पे मैं 8वीं क्लास में था। 8वीं क्लास में थे। तो फिर चंडीगढ़ हम पंचकुला में नाटक कंपटीशन के लिए गए, वहाँ भी मेरे को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। मतलब जहाँ पर गए बेस्ट रहे हो? हाँ, वहाँ पे हंसी मजाक में भगवान की दया से शुरू से ठीक था। मतलब दबे नहीं सर कड़िया, भाई आप तो ठाडा मिल गया, अगदा बोलिया पवन तो बोल लिया कोई नहीं, तो चुपचाप लिकड़ गया हाथ जोड़ के, ऐसा कदे होया है? ना देखो भाई, ठाडे की तो कह नहीं सकते। हाँ। ये है भाई, हम जिसे कलाकार स्टेज पर आ गए, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा हास्य सम्राट हूँ। हाँ। नहीं, मेरे से ज्यादा चुटकुले कहनी है गामा में से पड़े हैं, बोलने भी ना दें। हाँ। लेकिन वो स्टेज तक नहीं आ पाए। स्टेज तक नहीं आ पाया, गांव तक सीमित रह गए। हाँ, हमारा मौका लग गया। हाँ, वो बैठक लग सीमित रह गए। कोशिश करी है। हाँ। मतलब आपके पापा का भी नेचर ऐसा ही था जैसा आपका है? क्या? हंसी मजाक का नेचर आपके पापा का भी? ना जी, वो सीरियस? वो सीरियस भी नहीं थे, मतलब वो हंसमुख रहते थे। हाँ, मतलब ऐसे नहीं थे भाई एक बैठक में चुटकुले कह दिए? नहीं 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 नहीं, इसे नहीं थे? वे चुटकुले वगैरह नहीं कहते थे। बाकी वैसे हंसमुख थे। हाँ, नौकरी क्या कर दिया, वो किसान थे? नहीं, उनका ट्रांसपोर्ट का काम था। हाँ। उनके पास ये ट्रक होते थे उस टाइम पे। पहले वो ट्रक था, फिर वो 10 ट्रैली वाली गाड़ी चली थी, फिर वो ले ली थी। मतलब कितने साल हो गए सर आपके पापा की डेथ में भाई? वे सन 1997 में एक्सपायर हो गए थे, जब मैं 8वीं क्लास में ही था। 82 में तो आपका डेट ऑफ बर्थ है? हाँ, सन 97 में वो जानिए मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। मतलब पापा का तो ज्यादा बॉन्ड नहीं रहा आपका? नहीं, 8वीं क्लास तक मैं स्कूलों में पार्टिसिपेट करता था, उसमें भी ऑब्जेक्शन नहीं करते थे कि रोक देना, ये चीज ना करे, ट्रांसपोर्ट का काम करना है। बल्कि एक बात बताऊं, मैं SM हिंदू स्कूल में पढ़ता था, सोनीपत में? उसकी तरफ से पंचकुला में बताया था हाँ हाँ। नाटक कंपटीशन में, जिसमें मैं फर्स्ट आया था। मैं वहाँ
गया हुआ था और पीछे से मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, और मैं घर पर आके ही पता लगा था कि ये बात हो गई थी। मतलब क्या दिक्कत हो गई थी? उनको हार्ट अटैक आया था। अच्छा, या उससे पहले भी आगरा भाई की में और बीमारी एक दो झटका आया था, पहला झटका था अटैक का? नहीं, पहले भी बीमार हो गए थे और ये अटैक वाली तो पहली बार में ये चले गए। हाँ हो गई थी। अब कितने याद आ राज याद आ पापा होंगे राज के? ये को पूछने की बात है। वे तो जितने जीऊँगा याद ही रहते। हाँ, आपकी मम्मी? हाँ, मेरी मम्मी मेरे साथ में रहती वो है। तो हाउस वाइफ है, वो भी जॉब कर रहे हैं? एक पापा का ट्रांसपोर्ट का काम मम्मी से है फिर? नहीं, अब कोई नहीं है हमारे घर में ट्रांसपोर्ट में। हाँ, हम 3 भाई हैं, एक बड़ी बहन है, वो भी सोनीपत में ही रहती है, रामनगर में। और मेरा बड़ा भाई है, वो चंडीगढ़ में रहता है। उनका ये टूर ट्रेवल्स का काम है। मतलब बोल चाल तो सब गल है, बढ़िया है जी। बोल चाल सब गल है। हाँ, बोल चाल सब हमारा परिवार, हम न्यारे न्यारे नहीं, बस एक अलग रहते हैं। अच्छा तो उनका बिजनेस वहाँ पर हो गया। हाँ। मेरा छोटा भाई और मैं, मेरी मम्मी, हम इकट्ठे रहते हैं। हाँ, ये को भाई बोल चाल बंद हो रही है उनकल तो कदे बोल रही नहीं भाई। पापा की डेथ के बाद भाई अंकल तो कोई बोल चाल ही नहीं रही, कभी ऐसा होया है लड़ाई मैच की भाई अंकल है भाई बोल रहे को नहीं? ना, हम तो सारे हंसी मजाक हुए आते रहे, हम चले जाते हैं। हाँ, हमारे परिवार में आज तक ऐसी कोई बात नहीं, सभी भाई कि ब्याह में मन रुसा मनाई हो जाए हाथ जोड़ के बांटने पड़े, ऐसी चीज तो नहीं हुई कभी आज के? किसी का ब्याह है, दो भाई है, बीच में हाथ जोड़ कर लाना पड़ा भाई मेरा ब्याह है तो ऐसी या चीज अरे तो कभी नहीं नहीं, हुई? वो हमारे पिताजी जाने के बाद मैं अपने बड़े भाई को ही अपना पिताजी मानता हूँ। अच्छा, हाँ। और मेरी माता जी हैं, ये मेरा बड़ा भाई और मेरी मम्मी घर में जो फैसला करते हैं वही हमारे पूरे परिवार को मानना पड़ता है। हाँ, एक आपने मना कर दिया नया चीज तो सही को नहीं, नहीं। हिम्मत नहीं मना करने की। हाँ। ये बात दिमाग में भी नहीं आती हाँ। कि हम कभी अपने बड़ों के लिए ऐसा सोचें ना। हाँ सर, उस टाइम में प्रोग्राम कराया कर दे, इनाम मिला कर दा, इनाम रफी मिला कर दे उस टाइम पे, ये ट्रॉफी मिला कर दी? शुरुआत में तो भाइयों ऐसा था कि बहुत ही कम था कि 11,000 इनाम मिल गया? मैं था, जैसे सच्चाई बताऊं, मैं सोनीपत में कंपटीशन हो गया। हाँ। और उसमें ये तकरीबन हरियाणा के सारे कलाकार आ रहे। और मेरे वो लाडो फिल्म में तो शौक बड़े लिया था। पानी आ रही, पानी पिया दे। किसी ने बता दी बोला कंपटीशन में सारे आओगे। हाँ। तो मैं और मेरे 5-4 दोस्त चल दिए मगर की छत पर कूद के साफ। दिन में ही? एक रात का टाइम था? रात के टाइम कंपटीशन। अच्छा। रात ने कूदा और उनमें भी सारी बात हो रही हमारी प्रोग्राम देख। हाँ। तो उड़े कलाकारों को देखा तो वे मेरे यार दोस्त कहने लग गए, यार तू स्कूल में सारे ही करे, इनकी भी कर दे। पहला प्रोग्राम था आपका वो? हाँ, वो देखने वाला पहला पहला था। तो फिर बस शौक बढ़ गया। तो मैं धीरे 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 कलाकारों की नकल करनी सीखी। कौन सा कलाकार की करी आपने शुरुआत में हमने, हमारे नज़दीकी कलाकार हैं रणबीर डोवासनी वाले, हाँ, रणबीर उनकी आवाज़ निकालनी सीखी। हाँ। तो फिर मैं बताऊँ घर तभी बात किया था। इसी चक्कर में? हाँ, कला करके थोड़ा नु है, मैं जाट हूँ भाई। हाँ। और हमारा पहले जो पुराने ख्यालात थे, कड़ लग जाते, डूम हो लिया, पुराण हो लिया, थोड़ा ऑब्जेक्शन रहा। पापा की डेथ के बाद की बात है? पापा के डेथ की बात है। हाँ। वो बात क्या करते हैं। अच्छा। तो भाई आड़ा आस पड़ोस में तो कोई कलाकार नहीं था। हाँ। मेरी मम्मी पहुँचती है, आड़ा पासी नैयर जो गायिका है वो वहीं रहा कर सुन। तो वो बताने लगी उससे, भाई हमारे लड़के के शौक था और बोली बेबे देखिए ये लत्ते पैर रहा है। अच्छा। और वो तेरे प्रोग्राम में तेने टकरा होगा कितने न कितने। हाँ। और तो मैं पहुंचा हूँ वो झज्जर के पास पूर्णमल के मंदिर पर। मतलब आप किसी गल बात रखी थी अपना भाई मैं आऊंगा घर तक लिख लिया हूँ मैं, या किसी गल बात नहीं करा? वो तो सारी हमारी बात हो ली थी। अच्छा, यार दोस्त गल करके चल एक लाना भाजा, दो ना और लेकर भाजा। ये अकेले हम 3 जने थे। हाँ। तो हमने भेद लाग जा पोस्टर पढ़ लिया हमने कि भाई
और बस की छत पर बैठ कर हम उड़े प्रोग्राम तक पहुंच गए। हाँ तो उड़े फांसी की रागनी सुनी मना। और तो फिर हम तीनों जने वह तक शर्मावा। मैं बोला मैं मिल खाऊंगा इससे। अच्छा मैं जाकर फांसी तो बताई। मैं जी नू मैं भी शौक सा करूँ। हाँ पूरी के नाम है तेरा? मगा पवन। हाँ पवन भैया? मगा हाँ पवन। बोली फिर तू शौक कर है? मगा हाँ जी। पूरी प्रोग्राम करना चाहो है? मगा हाँ मन ले चलोगे? पूरी बैठ। उसका वहाँ बैठा के गाड़ी में हमारे घर छोड़ दिया। हाँ आपकी माँ ने बताया रखा। पहला बात हो रही। तो फिर घर का तो बातचीत हुई। तो फिर घर के मान के बोला भाई तेरा शौक है कर ना ले। मानता चला जाकर। और फिर 5 चीजें भी कह दी हाँ कि कि बेबे तू इसने अपनी गेल रखा कर, हाँ गेल ले जाया कर। हाँ तो फिर ITI में एक मेरा दोस्त था, राजेंद्र नाम था उसका। उनके गांव में प्रोग्राम हो जाता है। हमारे स्वर्गीय भाई सुनील दुजानिया अच्छा और मैडम पासी का। हाँ और वो ITI और बालक मन ले गए। हम्म, बोला चल हमारे गाँव में प्रोग्राम है। मैं पहुंच गया। तो उड़े मैंने स्टेज पे रणबीर की आवाज में एक चुटकुला कहा। हम्म। और पब्लिक ने बहुत पसंद किया। पहला चुटकुला वो था पब्लिक के हाँ सामने। हाँ। और फिर मैंने और चुटकुले और भी याद थे, वे भी सुनाए। पूरी रात पब्लिक की ताली बजती रही, खूब हंसे। तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद मतलब इसके साथ नहीं हुई आपने कि पहला प्रोग्राम है बोलर मटक गई ये चीज हुई? नहीं, वो स्टेज वाला जो होया करे हाँ इज्जत सी, वह स्कूल में लेके वो स्कूल में ही खुली थी मेरी। नहीं स्कूल में सर 100 बड़ा कहाँ घर उस टाइम पर 1000 आदमी आगे फर्क हो जाए नहीं। नहीं, वो जैसे मैं चंडीगढ़ गया था, अच्छा हाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक थी कंपटीशन में। वहाँ पे मेरा बैग खुल लिया था। हाँ तो फिर मैंने कोई हिचकिचाहट नहीं हुई थी। सर फिर लाख उसके बाद बैठे हो तो 10 लाख हो। शुरुआत में जो बाल सभा में बोलना शुरू किया, जब थोड़ी हिचकिचाहट हुई थी। फिर उसके बाद तो भाई हाँ खुल गया था। फिर तो मैं तो कितने हो? फिर चाहे कितने आदमियों पर मैं खुल कर बोल गया। तो फिर इस तरह से सुनील ने पसंद किया। सुनील बोला भाई यह मैडम पासी है, सोनीपत में है, इसके साथ आया कर तू, और मेरे प्रोग्राम में तू खास कर आया कर। सुनील दुजानिया से। हाँ। मैं बोला भाई साहब मैं रागनी रुगनी तो ऐसी आओ मैं एक आधी हाँ चुटकुले हाँ हाँ मैं चुटकुले कह लूँगा। बोले हाँ भाई चुटकुले वाला की भी जरूरत है। जब मुझे पता लगा कि इस लाइन में मेरा भी रहा है कुछ, हाँ, चुटकुले हाँ मैंने भी। मैं बोला भाई ये भाई अगर हमारी लाइन में महावीर गुड्डू, बोला वो चुटकुले सुना दे है और फिर हमारा नाम बोल दे है। हाँ बोला उसने बोलिया करे मंच संचालक यानी स्टेज अनाउंसर। हाँ बोला वो आजंगा तना मिल सके है हाँ और तेरे में ये टैलेंट है। तो वह मन ने भी राह छापा गया। कि मैं भी हाँ। तो फिर कुछ ऐसा होया, मैं 5 गेल बैठ कर जाता और प्रोग्राम करता। कितने रुपये मिला करते उस टाइम पे? बस कुछ रहा 5 मैं ITI का पढ़निया बाढ़ के हाँ खर्चा पानी दे देंगे। मैंने 500 गाल दिया करती, मैं कूदता हूँ था भाई। क्या की बात 2000 की बात है? है 2001-2 की बात से? सन 2000 की बात है। 2000 की बात है। 500 रुपये बहुत थे। 500 रुपये उस टाइम पे वैसे ही बहुत बहुत थे। थे। और मन्ना जैसे मिल गए, लाख मिल गए। 500। हाँ एज कितनी थी आप? कम हो गई आपकी उस टाइम पे? तो 20 हाँ बहुत कम एज थी उस टाइम पे। 19-20 साल की होगी। हाँ अंदाजा इतनी थी। अगर पति आकर 500 रुपये या यार दोस्ता में खाएगे पी लिया? नहीं कुछ घरा दे देता, हम्म, जो तो 400 घरा दे दिए, 100 गोजी में। 100 रख लिए। हाँ 100 में दोस्त भी फिर मेरे घर हाँ। हो गए। उन्हें भी आगे खुआना। अब वही दैया दौरे चलो हाँ, आज पार्टी हो पार्टी देगा। वो नंबरे बेटा नबेरा ना क्यों कर लाख तक प्रोग्राम में तो आया है। हाँ वो आप पटोरी यार थे मना। फिर मैं उनसे खवा था प्याता मगर खाओ भाई यार एकदम। हाँ, और फिर मैडम पासी के भी अच्छे प्रोग्राम थे। हम्म। मतलब एक आध दिन रहता बीच में प्रोग्राम आ ही जाता। वो साथ में जाकर जरा प्रोग्राम हाँ, में। मतलब पीछे मोकले रहते गोज में। अच्छा हम्म। हाँ फिर इसी तरह से मैं धीरे धीरे सारे कलाकारों की नकल करने लग गया, जितने भी हरियाणवी कलाकार थे उस टाइम की। फिर। हाँ हाँ, फिर आगे समस्या क्या आई, मैं
तैयार करके नया चुटकुला लेता और सारे कलाकार सुन जाते उसने। हाँ। और वह उनके प्रोग्राम ज्यादा होते, हर जगह हो जाते, तो वो अगले प्रोग्राम में मैं जाता, इतने वो पुराना पुराना हो हो जाता। जिंदा मैंने न्यू कहते स्टेज पर मैं शुरू करता नहीं कहते बस दूसरा सुना सुन रखा सुन है। रखे हो। मैं कहा बड़ा रस्सा हुआ वो दूसरा की सुनाओ। ये क्या करना चाहिए, मगर न्यू तो काम ना चल रहे। हाँ। फिर आपने सुना होगा मिमिक्री का एक मेरा चुटकुला है, वो कलाकारों की आवाज अमरीश पुरी वाला, हाँ सुना भाइयों ने सुनो। दर्शक साथियों ने जरूर सुना होगा। हाँ। तो मैंने ये बनाया हाँ। कि अमरीश पुरी कलाकारों का इंटरव्यू लेता है, हाँ। उसमें मैं अमरीश पुरी की आवाज़ निकालता हूँ और कौन सा कलाकार कैसे गाता है, हाँ। क्या उसके हाव भाव रहते हैं, हाँ। कैसे बोलता है, वो सब कैच करके और वो आइटम मैंने बना लिया। और वो बना के मैंने पब्लिक आगे सुनाई। स्टेज पर शुरू कर दिया। तो वो इतना पसंद कराया गया, इतना पसंद कराया गया कि उस चुटकुले की वजह से मैं हिट हो गई। मार्केट में बढ़ गया और हाँ न्यू कह लो हिट हो गया। हिट हो गई उस टाइम हिट हो पे। गया। हाँ। नाम हो गया पवन भी हाँ, है। फिर हरियाणवी जनता, यूपी में भी, राजस्थान में भी वो लोग जानने लग गए वो को पवन भैया नाम का लड़का आया है, हाँ। हास्य कलाकार। हाँ। तो फिर शुरुआत में नया बालक था तो मना बुलाने लग गए। उसमें मेरा मतलब आपका रुपये रेट भी बढ़ गया भैया, तो 500 तो 1000 रुपए के फिर उड़े थे। नहीं, फिर ऐसा हो गया, ये फोन चले थे स्क्रीन टच या ये रिलायंस के चले थे शुरुआत में कि 500 रुपये दो फोन ले जाओ। हाँ। मैंने वो फोन लिया था, फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, तो वो मैं जहाँ प्रोग्राम में जाता नंबर दिया हमने। अपना नंबर दे दिया था। हाँ। मेरा भी लोभ आ गया, हाँ। मगर 500 तो बहुत नहीं चाहिए बस जी। और तो भाई फिर सीधे कॉन्टैक्ट होने लग गए मेरे से, भाई पवन प्रोग्राम है। हाँ। फिर मैं शुरुआत में तो ये कहता मैं भाई जो तुम्हारी इच्छा हो दे दियो। दे दियो। फिर न्यू बढ़ते 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 कदे 2100 मिल गए, किधर 3100 मिल गए, किधर 2500 मिल गए, न्यू ही बढ़ते बढ़ते अपना लाखों तक पहुंच गए। चलो क्या कम ना लाखा तक तो इब्बे नहीं जाली है। हाँ पर न्यू है, ठीक है। ठीक है। हाँ तो सर चुटकुले बोल जा कर दिया अब ठीक है। क्योंकि ये कलाकार जो है इनने तो भाई गाड़ी ले जानी पड़े, हाँ। साजन दे बजाना ले जाने पड़े, अच्छा पहनना फिर। हाँ इनका खर्चा भी ज्यादा हो जाए, हाँ। इसलिए इनकी जितनी पेमेंट मेरे को नहीं देते थे, फिर भी मैं अकेला जाता अकेला आता। पार्टिकल नहीं थी आप, कोई पार्टी थी उस टाइम पे, पार्टिकल जुड़ रहे हो? नहीं 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 नहीं, शुरुआत बताया तो था पड़ोसी के साथ चला था। हाँ नहीं बाद में जुड़े को पार्टी ने कहा हमारे साथ में काम कर ले। नहीं नहीं, फिर तो मैं डायरेक्ट सीधे बुलाते मैं सीधा जाता। हाँ फिर तो कोई कांटेक्ट नहीं था भाई। हाँ उसने कहा है। मैडम पड़ोसी का फोन आ जाता, हाँ उनके प्रोग्राम में चला जाता नहीं अकेले। और मेरा सीधा आ जाता, तो उसमें सीधे चला जाता। उन्होंने मना नहीं किया मैडम ने कि अकेला ना जाकर? हाँ कभी मना नहीं किया। कि मेरे साथ ही चलना है, ये चीज करनी है। पर एक काम होया, वो 500 तो तरक्की होगी, तरक्की होगी। फिर 500 तो बता का 1100 कर दिया। मैं कोई बात ना मैडम, अच्छा। तने मेरा साथ दिया, तेरे 1100 बते रहे। मैडम ने पैरा 21 से लियो 35 से लियो है। हाँ उसने बेरा था, बेरा था। अगी से पत्ती मिल रही और संग आता है, हाँ तो फिर थोड़ी शर्म भी करनी पड़ा है, मेरा साथ दिया। साथ दिया। हाँ कितने साल गए उनके साथ आपने मैडम फिर के? वह जो देती मैं वो ले लेता था। मैडम के साथ कितने साल गए आपने? करीब लगभग 5-6 साल। उनके साथ हाँ, 500 साल तो 500 रुपया में रहे आप? नहीं अच्छा बढ़ लिए थे। नहीं, शुरुआत में दिए ना 500। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर बाद में जब नू दिखा कि भाई भी इसके डिमांड बहुत लगी, हाँ तो बढ़ गए। फिर बढ़ाती चली जाया करती, ले आज बढ़िया कराया था ना और ले हाँ अच्छा और ले। चलता रहा बस। हाँ फिर घर फालतू देने लगी यार दोस्तों हाँ। फालतू पार्टी। घर देने नहीं छोड़े उन्हें, घर दिए। लो ये और अपना के भी संतर रख लिया। हाँ 100-200 रुपये अपने तो पक्के थे। हाँ हाँ हाँ। सर चलो ठीक है चुटकुले थे। फिर रागनी कब सीखी आपने? रागनी का शौक तो शुरुआत से था, वो पहली रागनी ही मैंने याद करी थी, पानी वाली पानी पानी प्या पिया दे। ते जवानी थी और एक
आवाज गला भी बढ़िया। बढ़िया था उस टाइम पे। हाँ, या ये तो नहीं कह सकता कि सेम राजेंद्र जी की तरह गाता, पर लगभग सेम मैं ऊंचे सुर से उस रागनी को गाता था। 97-98% नंबर की गाय दंदे। हाँ, 97-98 तो नहीं हो सकता। हाँ, 75 80-90% 80-90 तक, लगभग 80% तो ला दिया था मन की बात। आज भी याद है पूरी रागनी वा? हाँ याद है। आज भी गा ले हो अकेले बैठ के कदे? नहीं तो बहुत दिन हो गए, गाए 25 साल हो गए। 25 साल में तो खूब। कितने की रागनी याद होंगे सर आपको लगभग? आज 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 एक तो मैंने खुद बनाई थी, वो रागड़ी भी अमरीशपुरी वाले की तरह हिट हुई थी। कौन सी? ये 4 औरत थी, मतलब लोगाई जो गाना वाली हैं, हाँ, पासी, नीलम, सरिता और मधु। मधु। इन चारों के ऊपर मैंने एक रागनी बनाई थी। रागनी थी, उसके बोल थे, 4 लोगाई गावती गणी उत बताई रहे। अच्छा। यह रागनी मेरी सुपर डुपर हिट रही। हम्म, तो और फिर कई रागनी मैंने और जो पसंद आती वो वही याद गा कर दे। लेता। फिर स्टेज पे ऊपरा तली की रागनी या जीप वाली याद करी मैंने, आजा गोरी बैठ वह जीप जीप में। में। या मैंने सरिता चौधरी के साथ भी गाई, मैडम पासी के साथ भी गाई, और वीनू चौधरी के साथ में भी गाई, अनु काद्यान के साथ में भी गाई, हम्म, और ये थी बबली वर्मा है, उसके साथ में भी गाई। याद नहीं, और तकरीबन कलाकारों के साथ। उस लेडीज टाइम तो कलाकारों सब के कलाकारों का काम कर लिया था आपने? साथ। हाँ हाँ जितने 8 कलाकार थे सब वाला काम था आपका? हाँ। उसके बाद में ये जो नैया है इनके साथ भी। मतलब आज क्या कल देखा श्रीनाथ नाथ था उस टाइम पे जो आज डांस कर रहे हैं स्टेज पर लड़कियां डांस भी आया करते? नहीं, उस टाइम पे ये था कि मैडम नीलम चौधरी, मैडम सरिता चौधरी, मेरे आने से पहले मधु शर्मा इस लाइन से कट ऑफ हो गई थी। तो यही थी, पासी जी, नीलम जी और सरिता जी। मतलब चाहिए 3 नहीं थी? हाँ, ये 3 थी। ऑप्शन नहीं थे लोगों तो रहे। नीलम सरिता जी गाने के साथ साथ डांस कराया करती, बहुत बढ़िया डांस भी कराया करती और गाती भी बहुत अच्छा थी। मतलब ऑप्शन नहीं थे आज की तरह देखा भाई 1000 लड़कियां उस टाइम पर 3 नहीं थी कि भाई आऊंगी तो 3 आऊंगी? नहीं, ये एक नहीं बनी थी भाई 3 नहीं थी। आज देखा भाई आजकल जो ये है कि भाई सीडी लगा के अपना या फोन से इकट्ठे गाना करवा कर नाच ले, वो नहीं था उस टाइम। कि गाना लगा दिया नेचुरली ना नाचने वाला वो साथ नहीं था। इस टाइप आजकल देखा पहले थे ये नहीं, ये था हमने बताया, गाना होया, उस पर गाने के साथ साथ डांस कर दिया। स्पेशल नहीं था स्पेशल डांस का प्रोग्राम नहीं। कि मैडम मधु का डांस कराओ एक तो इनका कराओ। ना 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 ना, ये चीज पहले से ही नहीं थी। ये तो एक बहुत बाद में ये कलाकार है अपनी सपना सपना चौधरी, चौधरी। ये आई है उस तरफ से सारी छोरिया का ध्यान डांस की कहन हो गया। कहा भाई तुम भी डांस करो, तुम भी सपना की तरह अपना नाम कमाओ। सपना चौधरी का काम करे आपने? हाँ, कई प्रोग्राम मैडम सपना के साथ भी हुए। हाँ। ज़्यादातर एक तो हमारे गांव के पास में रोट में हो गया, हम्म, फिर 3-4 बार मांडोठी गांव में गौशाला में सपना चौधरी के साथ हुआ, 1-2 बार दिल्ली में हुआ है, 1-2 साथ में महेंद्रगढ़ में हुए हैं। लगभग 15-20 प्रोग्राम हो लिए। हाँ, लगभग मैडम के साथ में हुए। ये भी कांटेक्ट आपका, ये भी बातचीत हो जी? अब तो कई साल हो गए, कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा। मतलब सामने आए तो आज आप पहचान लोगे दूसरा ना, अगर सामने आए जो तो? हाँ बिल्कुल, वो मेरे चुटकुले में खूब हंसा करती, पसंद कराया करती। तो चुटकुले थे आपके एक टाइम पे, फिर आया भाई भूंडा बोलन के चुटकुले, ये कब सीखे आपने? हाँ, यह बात भी बताऊंगा मैं आपने। कई भाई कहे है हाँ बूढ़ा बोल रहे हैं। हाँ। ये भाई मैं जब इस लाइन में, जब भी इतना बूढ़ा बोलने का वो नहीं था, पर तकरीबन था ही उस टाइम पर भी, डबल मीनिंग का था? डबल मीनिंग का था। तो भाई चौसा नू साफ शुद्ध करने की कोशिश भी करता, किलकी मार के बैठा दिया, बैठा दे इसने कुछ ना से। अच्छा, आमदायक उनकी मिशन। हाँ, मैं देखता ही चीज ना, मगर अच्छा कहेगा तो तेरे पर भी किलकी लगे। मैं बूढ़ा है ठीक से, दिमाग था नहीं। दिमाग था नहीं। अरे तो मैं फिर मौका न्यू ना जाओ भाई, हाँ। फिर मैं बूढ़े कहने लग गया। फिर तो मैंने छक्के लिए, क्यों जितने बूढ़े का अंधा उतनी ताली बाजती। फिर तो मैं आप खुश हो गया भाई, पब्लिक ताड़ी बजाओ तो मैं अच्छा काम करूंगा। हाँ,
वह पब्लिक की ताली लग गई। हाँ। तो मेरे दिमाग में यह बात बैठ गई, भूंगा बोल लेता एक कलाकार बनाएगा तो। सुतरा काम करेगा तो कोई नहीं करेगा। हाँ। फिर न्यूनतम भाई सुनील, हाँ। वो भी लग भाई गई। खींच के ले था, न्यूनतम मैं हो गया। हाँ। वो फिर तो तालमेल साई सा बन गया। देखा ही नहीं। हाँ, न्यूनतम मैं मर जाता, न्यूनतम वो भी मर जाता, जो मुंह में आ गया वही। वो पंडित जी राकेश भी रख के। सही है था। जो मुंह में आ गया हाँ, वही। यो भी मतलब कुछ कलाकारी से हो गए थे कि माहौल ऐसा बना चाहता तकरीबन। हर जगह तो नहीं कह सकते, लेकिन 75% माहौल मैंने पहले ही शामिल है करता है। वो कम बोल हाँ, खुल है तेरी। सूट है। लेडीज तो नहीं आई सर आपका प्रोग्राम में, या वो भी आ कर दी? हैं? लेडीज देखना कर दी कि लेडीज आएगी नहीं प्रोग्राम? नहीं, कोई दिन का प्रोग्राम है, हम्म। जैसे मंदिर में है, जागरण है। गौशाला में है, हम्म। तो उसमें लेडीज आ जाया करती। फिर वहाँ को हम भी नहीं बोलिया करते ना, को कलाकार बोलिया करता। हाँ। फिर सभा देख के बोलना पड़े ना। हाँ, मतलब फिर तो वही नॉर्मल चीज अपने में फिर नहीं हो जाता, जैसी सभा बैठी है वैसा ही बनना उस पड़ेगा। हिसाब से बोलो। हम्म। फिर चढ़े ये अपने रात वाले पीस पेट थे, हाँ चल। इनकी समझाते। तो धोखा लग गया अपना, वो मुंडा बोलिया मतलब गलत काम करया कर, धोखा लग गया। ये तो ये वे बहुत बाद में आके अफसोस होया। फिर नहीं, फिर ये जो ये चला है ना यूट्यूब, पहले तो मैं घर अपनी सीडी भी नहीं रखा करता, कि मैं प्रोग्राम देख लिया कर आए के। कदे घर के प्रोग्राम देख ले। अच्छा हाँ। मैं नहीं रखा था कैसेट सीडी, हमारा कोई नहीं थी। मतलब किसी ने देखे घर में कुटुंबम परिवार में रिश्तेदारी में, भाई हाँ पवन का प्रोग्राम देख के आवांगे? नहीं 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 नहीं, अरे घर वालों को किसी ने शौक नहीं था। कि कोई रिश्तेदारी में प्रोग्राम हुआ आपका? नहीं नहीं, कोई रिश्तेदारी हम कभी प्रोग्राम नहीं करवाते हमारे में। हाँ। हाँ, वो रिश्तेदार वगैरह जो बुआ के लड़के हैं, काका ताऊ के लड़के हैं, मैं देखे आंदे। फिर मैं तो हम उम्र हो गई। हाँ, उन्हें घर नहीं बताया तो मुंडा बोल रहा होड़ा। नहीं नहीं, उन्हें नहीं बताया। अच्छा। क्यों नहीं बतानी है ना, तो बताया है। अच्छा हाँ। अब इतना भूंगा बोल रहा है, कहते नहीं। हद कर रहे हो तो। अच्छा। बताते मैं नाट जाता, मैं हाँ जड़ा है मुका मेरे तो। सच्ची बताऊं गुरु करे, ये बोलूं? झूठ बोल नहीं पड़ा, मैं जड़ा है साड़ी। और फिर इस बारे में सीढ़ी नहीं रखा करता मैं। फिर मेरी पोल कद खुली, यो यूट्यूब पर आया। यूट्यूब है। फिर तो वह मैं नाट्य जाऊंगी सकागले देखने लगे चला वीडियो? फोन मैंने दिखा देते, लसुन। यो होगा ना तारा। हाँ। ये कुकर को यो मैं को नहीं। हाँ, फिर एक दो वह घर के भी सो माए, हाँ। मैंने समझा दी, मगर मेरा डरे लगे ठीक रहेगा कि। हाँ, पिटवा के राजी हूँ। हाँ, मगर न्यू बोलते डरे मारे हैं। फिर मेरी माँ ने बोली कोई बात ना बेबे भाई, बोल रहे दे वाह, ना दिखावा। कोई बात ना, कोई हाँ। डरा तो बच्चा रहता कि मैं करूं? तो कह जाता ये तो लग गया आपकी, इसे नौबत आई? है। नौबत आई कदी सी कि भाई पिटना वाली नौबत आई, भाई यार तो मेरे पिटेंगे लेकर लिया स्टेज पे? हाँ। हाँ, एक बार जसोर खेड़ी में प्रोग्राम था, बहादुरगढ़ दो रहे। बहादुरगढ़ के पास। हाँ। मैं स्टेज पर हाँ पसी के साथ में जा रहे थे। हाँ। हर पे एक था बुजुर्ग आदमी था, वो बार बार बीच में उठ के मौके थे। मैं कई बार कही भी उसका मत आओ बैठ जा, तो वो बैठे ना। हर ते वो एक साधन था, वो मेरे तने उड़ाई पे एक नकल मार दे, राजा बैठेगा ही वो। और मेरा स्टेज पर खड़ा होना होया, और उस बूढ़े का वो रोड़ा करना होगा। वह बैठ जाने, मैं तेरी ससुरे थे भी बत्ती इज्जत कर रहा हूँ, तू मानता है कौन है? वो पब्लिक तो ऐसी। और उसके छोरे भाई पहलवान, गिट्टी भी ना मुड़े। अरे तो वह एक छोरा लंबा ठाठा पहलवान स्टेज हो रहा है, बोला वो भाई बुरे ना ये। मैं कहा हाँ। बोला जिस पे इतने या नकल मारी है ससुरे वाली, बोला मेरा बाबू था। मैं बोला भाई गलती हो गई, मैं मना ना भेजा था।
मैं बोला ना भाई तेरी मान तो करनी पड़ेगी, घबराओ मन्ना ये प्रोग्राम हो लेने दे, तेरी मान करके खंदाओगे। मेरा जाडा सिट गया भाई, मगा तो पवन दिया कसुती बनाएगी। तेरा पहिया घूमगा। हाँ, तो मना इन तो बताई पासी पूसी हर तो कि नुनू है। मगा नो बात बिगड़ेगी। पासी ने बोली तू न्यू कर, यो साधन देने भेज दूँ ड्राइवर ने। हाँ, बोली तू जाके चुपचाप सुमो गाड़ी थी उन दोस्त ने। बोली सुमो में वो शाल पड़ा है मेरा, हाँ, वो शाल ना उड़कर चुपचाप बैठ जा, हमने कह देंगे कि वो तो गया। हाँ, जब बचका आया मैं कहा "हे भगवान आज बात सही आए नहीं कहूँगा किसे। उधर बात सुनी गई आपने। हाँ ये मजबूरी फिर नॉलेज नहीं था ना भाई। हाँ, धीरे 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 नॉलेज होता चला गया भाई किसके कहना है। हाँ, बहुत बारी जाके बात फिर नहीं कहा आपने किसी आगे। ना 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 फिर या ना कही। हाँ, ससुराल। हाँ या नहीं कही फिर उसके बाद तो नहीं होया करते। ना, फिर ऐसा मौका नहीं आया। हाँ, कभी साथ में अब इला 500 रुपये दे एक चुटकुला और कह दे आपका बैठने का टाइम वाला 500 रुपये एक और कह दे। हाँ ऐसा तो बहुत हुआ। हम्म, वो एक बार मैं गुड़गांव में जा रहा था, सेलिब्रेशन पॉइंट, एक अजीत कटारिया था मेरा दोस्त। गुड़गांव में। हाँ गुड़गांव में उन्होंने कंपटीशन करा रखा था, सारे कलाकार थे वहाँ पे भी। तो उन्हें चुटकुले मेरे बढ़िया लग गए। और तो उसका ये अजीत का दोस्त आया मेरे दूर, एक चुटकुला उसका मेरा बढ़िया लग गया। हाँ, मैं बोला इसे इसे सुनाए था। हम्म, हाँ भाई साहब सुना दूंगा, नंबर ताड़ दो। बोला नंबर मेरे हाथ में है, हाँ, जोड़ पे तू कहेगा ओढ़ पे तेरा नंबर। नंबर है। बोला चाहे मैंने बीच में राग नहीं रुकवा नहीं पड़ो। हाँ, मैं कहा अच्छा जी। अरे बोला सुने चुटकुले के लिया 500 का, ये देख ले तू क्या चुटकुले। पूरे प्रोग्राम में कितने याद है तेरे, तू कितने चुटकुले कैश कहे। 100,000 कितना। हाँ बोला तू मरा नहीं रुकवा दूंगा, तू चुटकुले कहे हाँ, मैं दूंगा। हम्म, वहाँ पे वो कटारिया साहब बोला ना, कटारिया ने भी मैं कह दूंगा हाँ, भाई मैं चुटकुला खत्म कहूँ कहूँ करूँ 500 का। और 500 का चुटकुला पूरा ना होता, इससे पहले 500 का लेकर खड़ा हुआ होता। ले भाई हाँ, वो हुआ भाई। कितने चुटकुले गए आपने उड़ा। मेरा तो मेरा खुद याद ही नहीं मेरे कितने चुटकुले याद हैं। ये स्टेज पर जहाँ है जैसा माहौल है, को बात चल रही है उसके दिए। ऊपर याद आ जाए कह दियो। सुना दें कह दें। लगभग उधर आपने कम से कम 15-20 चुटकुले तो सुना दिए होंगे। 500 का दिखा था। उसमें उसमें तो भाई मेरे याद को न कितने कहे गए, मौका लागते कह जाता है एक 500 से मैंने अखबार में पढ़ के गाना पड़ता। 500 कौन सा जरूर मगर एक 500 पढ़ के आए। 500 का दिखा था। हाँ कदे माड़ी बनी रुपया खातर आप गल हैं? कदे ऐसा भी हुआ है या के बनी रहे मेरे गल या तो मेरे गल कदे हुई है कौन थी चीज तो कदे ऐसा काम भी हुआ है जो नहीं सोची थी वह चीज बन गई हो। तो मैं होया था ऐसा एक बार के होया के झज्जर के पास में जाजगढ़ गांव है, उड़े भाई पूरी रात बढ़िया कंपटीशन हो रहा। और तबे जो करवा रहे थे वो थे अड़बादी, सारे कलाकारों ने भी अरमन ने भी भाई उन्हें चाह छुपिया ही उन्हें। फिर बोले एक जना बैठा उन्हें बोला प्रोग्राम प्रोग्राम बहुत बढ़िया होया है। उस टाइम पे ये कलाकार 5100 रुपये लिया थी। और मेरी खोल थी उस टाइम पे 2100 रुपया में। और तय भाई पहले मैं बुलाया, बोला भाई तो या साहब ने बुलाओ रे पहले। मैं बुलाया, बोला भाई सारे कलाकार के 51 तो है तय है कि भी हम 51 ही देंगे। भाई मेरे तो भी 51 दे दी, खुश हो गए। हम तो चुचकार लिए भाई सारा थी 5100 राजी हो आए। आके देखा सारे नोट नकली पा गए सब कलाकारों के सब कलाकार के। फिर करा उनका फोन, फोन नहीं मिल रहा। वो केक रही है भाई
कितने कलाकार गए थे? तकरीबन सारे थे, सुनील भी था, पौसी भी थी, घरा का तोल पटिया ना सारे का। और देखने भी नहीं देखे। हाँ। एक नंबर तो फोन जा रहा था, जिस तक कलाकार इनवाइट कर रखे थे हाँ। फोन नहीं मिले। वो नंबर बदल दिया। फिर उस गांव में नहीं गए आप? टोल की थे। अरे 5,000 रुपये कलाकार इनके लगातार प्रोग्राम रहे थे। हाँ, ध्यान नहीं कौन दिया। हाँ वो थे भाई, जहाज में उड़ के छोड़ो मैं क्या उन साज भी दे रहे हो? है। मैं क्या उन साज भी दे रहे हैं? मैं नकली नोट से। की तो पाड़ पूड़ का सब पका दिए थे। वो तो खला गया भाई, कढ़ाई की मसा तो रेट सड़िया था, और 8.5 खाएगी। हो जाए एक आधी ये बार, एक का बार बढ़िया ही साथ, बाकी तकरीबन ठीक है। और जगह तो सारा असली दिए हैं, है? असली नोट दिए हैं, बाकी तो सारी जगह। हाँ सही जगह ठीक। हाँ। फिर रुपये तो नहीं खाया आपकी कड़ियाँ? चलो वो तो नकली दिए, किसी ने दिए ही नहीं, उन्होंने कह दिया भाई बाद में देवांगे। हाँ कई जगह तुम्हारे तो 500 रुपये हैं, बाद में तो दे देंगे। हाँ कई भी वो बात में ये नहीं, फोन पे चल रहे हैं। हाँ हाँ, इसका बाद हुआ है ये तो। हाँ इसके बाद हुआ है ये काम भाई। ये तो भाग गए, तू नंबर दे दे, फोन पे कर देंगे। हाँ। वो फोन पे आज दिन समझवा लिया। कितने के रुपये होंगे सर आपके लगभग, जो लग दिए नहीं है? है जो रुपये खाएंगे कितने के होंगे लग के लगभग? वो कितने के गिनती थोड़ी है। 1 लाख 1.5 लाख रुपये तो होंगे। हाँ तकरीबन। दोबारा फिट में आदमी अपने फिर? नहीं फेटे भी है, फिर के कहते हैं। हाँ। फिर उनके पास बनना एक और है ना, भाई हमने तो गिर दिए थे, अगला झूठ बोलता होगा। हाँ ये वो बात पुरानी हो जाती, फिर वो पेट से फिर बिल्कुल। वो कहेगा फायदा भी की है। हाँ, दोबारा प्रोग्राम करे फिर उनके, उनका कहना था गए, मान का चलो मैं आपके रुपये खा गया, फिर मेरा कहना दोबारा प्रोग्राम आए आप? नहीं फिर गए हैं, पर फिर उनका नहीं कही भाई जो भी देना है पहले कैश में दे दे। पहले कैश। हम्म। फिर उस आदमी का बेरा लग जाता किसा है। कि भाई जो नुक रहे है, उसे भाई पहले ही बता दे, ये तू फोन पे ही कर तू, हाँ। अरे आ जाएंगे जब मैं आऊँगा। हम्म। मजबूरी करना पड़े और क्या करे भाई। हाँ, सब तो दूर कड़ गए हो आप प्रोग्राम करें आज तक, सब तो दूर कड़ गए हो भाई। शुरुआत में आउट ऑफ स्टेट बताऊंगा मैं अपने। मैं गुजरात में सूरत गया था। लगभग के 500-600 या 1000 किलोमीटर है, या 1000 से फालतू है? ज़्यादा है, 1000 से भी लगभग गुजरात में है, हाँ, फिर तो लगभग 1,500-2,000 किलोमीटर तो है, 2000 मान के चलो, लगभग 2,000 से कम है। कम ही है। सूरत में हमने प्रोग्राम कराया, मैं था, वीरपाल खड़किया था, वाली शर्मा था, नीलम चौधरी थी, एक दो कलाकार ध्यान नहीं और भी थे। वहाँ प्रोग्राम हमारा बढ़िया रहा। फिर वहाँ से बड़ोदरा गुजरात में गुजरात में उन्होंने वहाँ से बुला लिया, वो गुजरात में कराया बड़ोदरा में। फिर वहाँ से आ गए, मतलब शुरू तो सीधे वडोदरा चले गए। सूरत से बड़ोदरा आ गए, बड़ोदरा में प्रोग्राम कराया। हाँ फिर बड़ोदरा से वापसी करा गए। हाँ। फिर उसके बाद मेरे पास जब तक अवीनू चौधरी का मेरा जोड़ा बन गया था, इकट्ठे रागनी गा कर मीनू चौधरी घर आपका? अवीनू चौधरी। हाँ। फिर मैं और वीनू बुलाए अहमदाबाद, टिकटों का प्रोग्राम कराया था शायद उनने। फिर अहमदाबाद से बड़ोदरा ने बेरा लग गया। रेल में जाकर दे उस टाइम पे? हाँ वो आने जाने की रिजर्वेशन पहले करा दिया। उनका था सब कुछ खर्चा, रहने पीने खाने का? हाँ वो सब उनका था, वो फोन से कांटेक्ट हो जाया करते। हाँ। तो फिर हम पहुँचे हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद से बड़ौदा वाले आगे उड़ा बेरा लग रही बस से। फिर बड़ौदा से हम गए अंकलेश्वर, वहीं पर पड़ा अंकलेश्वर भी, अहमदाबाद में? गुजरात में। गुजरात में। अंकलेश्वर के बाद हम गए सूरत, सूरत के बाद गए हम वापी, गुजरात में ही हो भी? गुजरात में है वापी भी। वापी से फिर हम वापस आ जाते हैं घर पे। हाँ। फिर हमारे कलाकार है सत्य फरमाना, हाँ हाँ, सत्य। उनके साथ हम गए बॉम्बे, ट्रांसपोर्टर करवाते हैं वहाँ पर बाहर, ट्रांसपोर्टर ने बुलाया था, वहाँ पर करके आए, 2-3 प्रोग्राम करे बॉम्बे में। फिर आ जाते हैं, फिर गुजरात में गांधी धाम। मतलब गुजरात में करेगा नहीं तो? हाँ
गांधीधाम। फिर गांधीधाम में भी सत्य वीनू चौधरी और मैं वहाँ करके आए। फिर नागपुर में ये था एक कलाकार थे, आप नहीं जानते हो, नरेश बटाना, वो था, मैं था, और ये वीनू थी, और एक दो डांसर लेके गया था भाई, नरेश ले गया था। तो वो करके आए थे नागपुर में। क्या की बात है, 2000 कोई सन तो ध्यान नहीं है, 2005-6 के आसपास की होंगी, 7-8 के आसपास 7-8 की के आसपास की होंगी। और तो वो फिर गए हैं अब नागपुर, नागपुर से चंद्रपुर, चंद्रपुर से हम गए होस्पेट, होस्पेट से बेंगलोर, और बेंगलोर से फिर मद्रास। मतलब अच्छा, जहाँ जाते इतने दूसरे अगले तैयार मिलते। स्टॉपेज वाले कह देते हुए हमारा और करो, अपना अच्छा लग गया। ट्रांसपोर्टर की आपस में बातचीत होती रहे ना, हाँ मतलब अपना तो हरियाणा ये कहते हैं भाई हरियाणा के कलाकार आ रहे, कहते हो तो तुम्हारे पास भेज दें। हाँ। तो फिर वो आगा उगा गाऊ प्रोग्राम, वो टूर हमारा जो मद्रास वाला टूर था, ये हमारा सबसे बढ़िया रहा था। बढ़िया, मतलब है एक तो अच्छे आदमी मिले भाई, रुपया अच्छा छोटा लग गया। खूब तो वहाँ पे इज्जत हुई, हाँ। बढ़िया होटला में रखा करते, बढ़िया खाना वाना, सबसे बड़ी बात तो इज्जत हुई, इज्जत हो, हाँ। बढ़िया इज्जत करी उन्होंने, और पैसा का भी खूब सहयोग किया। मतलब ये देख लो कि मैंने लगभग इस टूर में ये थे 5-6 स्टॉपेज थे आउट ऑफ स्टेट में, लगातार 20-25 दिन लग गए थे हमारे। हाँ। तो मैंने एक साजिंदे को 36,000 रुपये दिए थे, अच्छा। साजिंदे को दिए थे। तो और आना जाना रहना खाना उनका फ्री था, मतलब एक कमाने का चलो 60-70 हजार रुपये लग जाते एक कलाकार के ऊपर, ज़्यादा। लाख रुपये के ऊपर है। हाँ, वो 20-25 दिन बाहर रहे आप कम से कम। मतलब फिर और तो कलाकार जैसे नरेश सर थे, ये थे बेंगलोर थे, उल्टे हो लिए थे। अच्छा। मैं बोला वाह मेरे दोस्त था, मेरा फोन आ लिया, हाँ, मैं मद्रास चल रहे कहने, बोले ना भाई, इतनी दूर नहीं जाऊँ। हाँ, उनका थोड़ा न्यू हो गया, पीछे गणे पीछे हो गए, हाँ। डर गए, फिर वो आ गए, फिर मैं भी नू रह गए, हाँ। साजन ने रोक लिए थे, मैं चलो मद्रास चल लेंगे, मद्रास कर खाई। मतलब एक ने 36 मिला कर दिए या सेम थे सबकी, मतलब 10,000, 10 36 36। नहीं, वो सारा टोटली प्रोग्राम का इकट्ठा कर लिया था ना, अच्छा 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 परसेंटेज होती थी, अच्छा अच्छा। तो वो परसेंटेज के हिसाब से एक साजन दे के बाटा 36,000 आई थी। अच्छा, उस टाइम पर हाँ, मतलब कैश कहाँ अपना उस टाइम पर कम से कम 20-25 दिन बाहर रहे, 3-4-5-6 लाख रुपया सही वाला लग गया था आपका। हाँ सारा का मिला के होगा इतना, 5-6 लाख रुपये। इतना हुआ। हाँ। नशा एक चीज करी आपने कभी फिर उस टाइम पे? है? पिस्सा हो गया आप दो रहे, नेम फेम हो गया, नशा करा आपने कभी फिर उस टाइम पे? वो तो बहुत बाद में, उस टाइम पर नहीं था ये चीज कि ओका पी लिया, बीड़ी सिगरेट पी लिया, चीज हो ली। ये तो मैं जब शुरुआत में को बीड़ी भी पिया करता, तब वो नाक का कपड़ा ला लिया करता, दो मास लिया गया। हवा भी नू पी। हाँ फिर मैं बीड़ी पीनी सीख गया, हाँ। ये साजंदे पिया करते, गल्ला पी ली। पी लिया, फिर मैं भी पी सीख गया। हाँ। फिर एक करनाल में प्रोग्राम आया, पुलिस पब्लिक सम्मेलन था, पूरे पासी नैयर के हस्बैंड थे, वो पी लिया थे, उसने एक पैक दे दिया मेरे को। पहली बार था आपका? हाँ, वो एक पैक ले पाछे वो मैंने स्टेज पर गया मैं, हाँ। और दिन था बढ़िया प्रोग्राम रहा मेरा। आपको भी खुद करना हुआ भाई, आज हाँ, बढ़िया हाँ। करिया। मतलब चुटकुला तो वही कहे, हाँ। लेकिन वो मजा आया थोड़ा कहने में। मजा कहने में भी यार, लोगों ने सुनने में भी आया, और जता ही का कहा गया। हाँ। फिर थोड़ी थोड़ी लेने लग गई प्रोग्राम में, मैं थोड़ी थोड़ी ले आएंगे। हाँ, सारे मैडम में पिया कर दी उस टाइम पे सारी? कौन? मैडम मीनू वीनू होगी सारी पिया कर दी या ना 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 ना, आप? बीनू तो ले लिया करती, अच्छा। मैं बीनू तो कट्ठे भी ले लिया करती। कदे सामने आपको तो भाई आप तो घनी पीली प्रोग्राम में नहीं करया, बीरे नहीं खड़ा पड़े हैं कई कभी? बार हो जाया करता,
यह हो जा रहा कि भाई लगातार प्रोग्राम हो रहे हैं दिन रात के, थक रहे हैं, और फिर ऊपर से पी ली, नींद नशा, हाँ। तो मैं जाकर गाड़ी में सो जाया करता। और ये साधन दे बहाना मार देते, पर लगातार जाग रहा, वो ना उठो सो गया तो। सो गया। नहीं कमेंट देखा सर आज के पता क्या है, मैं पवन दहिया तो नशा ने खत्म करया, नशा गना लग गया कर। कुछ तो भाई आप क्या मानो? मैं मानू ना कि कुछ तो ये एक्सीडेंट है, हाँ कमजोरी का कारण तो एक्सीडेंट है। हाँ कि पहला एक्सीडेंट हुआ, इसमें ये हाथ है, हाँ। ये नस कट गई थी, सारा खून निकल गया था। 3 दिन के बाद तो ऑपरेशन, खून चढ़ा है, ऑपरेशन जब हुआ है। क्या की बात है जो ऑपरेशन आपके 2000? ये कई साल हो गए भाई। मतलब आपका पीक टाइम था उस टाइम पर, तो सही चल रहे थे आप हाँ सही बढ़िया चल रहा है। उस टाइम पे होया? हाँ फिर कमजोरी आ गई। हाँ अरे जो कलाकार चढ़े थे हाँ वो खुश हो गए। उन न्यू फैला दी, कौन नंबर लिया। अच्छा। मैं कहीं भी नहीं, खाट में रह गया। फिर थाली पड़े और कहीं करे, कोई प्रोग्राम नहीं। किसी कल बातचीत भी नहीं हुई आपकी? नहीं बातचीत भी, वो फोन ना आनते ना मैं करता। हाँ। फिर वो अपना पीन खाड़ में उड़ गया, ज़्यादा पीन लग गया। फिर प्रोग्राम भी आने शुरू हो गए, तेरा लग गया लोगों ने। वह जीव है। हाँ एक आधे प्रोग्राम में गया हूँ फिर मैं, हाँ तो न्यू बेरा लग गया। वही है पवन भी। भाई साहिब कुछ ना हो रहा है। हाँ फिर वो आदत सी बन गई, पीना फिर तो। फिर पीने लग गया। हम्म, तो खून वो सारा निकल रहा था। फिर ज़्यादा पीने में सेहत वह नहीं बन पाई जो थी, तो जो लाल मुंह था उस टाइम पर देखा करते हाँ। आपने? तो वह सेहत नहीं रही। फिर लोग नुकन लगे तो दारू ने खराब कर दिया। हाँ मैं मानू दारू मैंने खूब पी भाई, छक्के पी, लेकिन सारा दारू दारू तो मैं कमज़ोर नहीं हुआ हूँ। इसमें कुछ हाथ एक्सीडेंट का भी है। आप रोके नहीं किसी ने दारू पिया कर उस टाइम पे? आपकी माता जी ने कहा हो, भाई ने कहा हो क्या? कि वह घनी ना पिया कर? हाँ नहीं पहले मैं थोड़ी बहुत लेता, उसका तो इन्हें पता ही नहीं था। हाँ फिर एक्सीडेंट के बाद बतेरा प्रेशर पड़ा है। लेकिन जिया भाई साहब आदत एक ऐसी है, कि छुटती नहीं। हाँ यार छुटती कौन है। लड़ाई झगड़े तो नहीं करे पी के? भाई किसी का मार दिया, नू कर दिया दारू ना पी ना के? ना ना घर घर में कड़े से? ना घर में तो कदे भी नहीं। हाँ अब बाहर थोड़ी बहुत कहा सुनी हो जाया करती, वो भी जबान जबान था। हाँ हाथापाई की नौबत तो किसी ना का? ना हुआ था पाई वाले ने। ये कितने साल हो गए आपने, या आप भी ले ले हो? ना ना ये भी नहीं होता। ये पता नहीं लग रहा, पैर टूट रहा है मेरा। हम्म, तो ये 28 दिसंबर ने एक्सीडेंट हुआ था। 2024 में? हाँ 24 में। हाँ तो उस दिन कान पकड़ लिया था कि दारू ने पिया? कि दारू का मैं हाथ लाऊंगा नहीं, हाँ क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। हमारे बहुत ही पुराने कलाकार है रमेश कलावड़िया, हाँ वे बताया करते हो, मैंने समझाया भी करते, भाई छोड़ दे इसने, मान जा। ना मान्या मैं, मेरे तो नहीं और कहा करता हो, तेरी कांच लिकड़ लेगी जब मानने का, हाँ। या मेरी लिकड़ ली जब मैं मान्या हूँ। ठीक कहा करता हो, आज वह बात सच्ची होगी। मान गया अपने आप। और तो और भी कलाकार थे कई बार, आप नहीं लेना चाहता, हाँ। वो मेरे से भी ज्यादा प्रिया करते। रमेश जी की भी न्यू बता दी मैंने कि वे खुद का ही बात न स्टेज पे। कि ना पियो। हाँ तो वही छोड़ के, तो मैं क्या चीज हूँ। हाँ वो तो। कलावड़िया जी तो मेरे पिताजी की उम्र के हैं, हाँ रमेश कलावड़े तो वो। वे छोड़ सके तो मैं क्यों नहीं छोड़ सकता। हाँ आप तो बहुत वो होते हैं। तो वही कसम तो मैं खाता नहीं, क्योंकि कसम झूठी होती है। आदमी का मन में जो दिल मान जाता है जब आदमी छोड़ता है, ये मैंने क्या आपका पक्का निश्चय कर रखता है। यार ठीक हुआ बात से, फिर भी चल कोई ना, ना, नहीं। ना, ना। आज तो पौआ पी लिया करके ये तो मतलब मन से ही नहीं हो गया, बस बहुत फीलिंग मतलब अंदर ते वो होने लग गया भाई, तो बहुत फीलिंग अंदर से, मतलब छीक लिए वो भीतर न्यू से। नहीं दबाव में आके या को हाँ मन से ही नहीं हो गया, बस बथेरी पी ली यार छोड़।
इस दारू के कारण एक्सीडेंट ना तो शरीर खो दिया, हाँ दारू ने जो इतने साल लग गए बनान में। कोई नाम कमाया, लोगों में पहचान बनाई, वो लगभग खत्म करी है, मैंने बढ़ाई नहीं घटाई है। घटाई है दारू में तो, हाँ मतलब करोड़ रुपया तो- आदमी की इज्जत हुआ कर दी। तो ईब ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत टाइम और लग जाए इसमें, महीना 2 महीना, हाँ ईब मैं अपना दोबारा से बिल्कुल ठीक सोफी मूड में सारे प्रोग्राम करूँगा। और भाइयों, आपने एक बात और बताऊं, पहले जब ये यूट्यूब वाला सिस्टम चला, मेरे जो पहले के पुराने प्रोग्राम थे वो जितने कंपनी वाले थे इन्होंने शूट करके डाल दी चैनल वही में। यूट्यूब पर डाल के बहुत पैसे कमाए हैं। हाँ 10-10 मिलियन। हाँ लगभग मिलियनों में। हाँ मेरे लगभग चुटकुले और ये रागड़ियाँ 50-50 मिलियन व्यू आ रहे हैं। ऊपरा तड़ी रागड़ियाँ भी गाई हैं, हाँ वे लोगों ने खूब पसंद करी है। उस पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हैं। चलो बढ़िया है भाई, मेरे कारण किसी के 2 पैसे कमा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो मैंने ही भी एक अपना छोटा सा चैनल शुरू कराया है, हाँ इंस्टाग्राम पर भी। भैया का साथ रहा तो ये लोगों को और हंसाओगे। हाँ ये किस किस कलाकार का बोल चाल सर आपकी? सभी कलाकारों के साथ मेरी बढ़िया भाई बात फोन चल पर रही बात हो जाए उस कलाकार। है। हाँ सभी कलाकारों के साथ मेरी फोन पे भी बात हो जाए है, हाँ और मेरी किसी कलाकार के साथ लड़ाई झगड़ा हो आपका किसी नहीं, कलाकार का? किसी के साथ हैं? सभी कलाकारों से मिलजुल कर रहता के हूँ। द्वेष भाव ना हो इस गल तो भाई। नहीं कोई नहीं, किसी के साथ नहीं। हाँ ये मैं इन कलाकारों की कई कहा रहा मेरे तो, ये कलाकार तेरे तो थोड़ा नहीं करते मेरी गलिया, पहले तू नू इनकी नकल मकम मारा नू कर दे, इनकी चीर खड़ा हुआ है। हाँ अरे मैं कहा नहीं यार, हम स्टेज पर जैसे कुछ कह ले, हाँ नीचे चढ़ा आपस में वही वो है हम भाई आपस में। ये किसी कलाकार की नकल कर सको आप हाँ जो आपने ठीक लगा किसी की भी? सबकी। करके दिखाओ फिर एक कलाकार की बताओ। जिस नाम में ठीक लगे। आज के जो कलाकार में कर सको हो किसी का नाम ले तो? आज के भाई पुराणों की तो तकरीबन सबकी है ही है। राजेंद्र खर के आगे कर सको? नहीं, उनकी नहीं कर सकते। एक बार करी थी कोशिश ही, नहीं हुई, पर लेकिन वही बात पूरी नहीं हो पाई। पूरी नहीं हो पाई। स्टेज पे करी थी, हाँ वो पूरी बात बनी नहीं। हाँ जो आज के मासूम शर्मा हो गया, अमित सैनी है, दिलेर है, इनकी कर सकते? ये नहीं, ये वो सुनील दुजाने कर मेरा सको? ज्यादातर गाने का रियाज हो गया है गढ़वे बंजू को गया। हाँ सुनील दुजाने यही कर सको आज? हाँ सुनील की कराया करता, रणबीर बुढ़वासनिया जी की, और भाई बाली शर्मा की, पालेराम की, मास्टर जिया की। आज बाली शर्मा ही करके दिखाओ आप उन्हें जो करोगे। बाली शर्मा, हाँ हाँ बाली शर्मा की कर सकूँ। वो एक बार के मैं चुटकुला भी कहा हाँ हाँ वो नू कहा करूँ मैं एक बार मैं भिवानी जा रहा था भाई, और मैं भिवानी बस स्टैंड के ऊपर खड़ा, और शर्मा जी आवर स्कूटर ने बचाए, हाँ टूटा स्कूटर ले रहा, उसकी रेस दे रहा, बजा रहा। थोड़ी देर आगे जाके घिसड़ के पड़ा, मैंने जाके ठाया, मैं क्या बात हुई शर्मा जी? अरे कुछ नहीं है, मैंने वो उतरा करूँ बोलिया। कुछ इससे शब्द बोलिया कर, रागड़िया में भी इससे तरिया उनका बोल। हाँ हाँ वो ऊंचा हो आकड़ी के। मेरा नाम है बाली, मैं नहीं जाया करता खाली, ऐसी रागनी गा दूंगा, पिंडी पे लिंडी आओगी। कुछ बोलने का तरीका है उनका ऐसा है। हाँ बहुत 100 रुपया की लगभग कितना कमा लिया आपने लगभग शुरू तो लेके अब तक का? वो ज़्यादा नहीं, लगभग 50 लाख रुपये पैसा था, मैं सच्चाई बताऊँ आपने। मतलब आज बच जाए वो रुपया पहले का ही है। छोटी उम्र में मेरा बड़ा नाम हो गया। जिस टाइम पे मेरे साथ के बालका के जेब में 20-30-50 रुपये होते थे, उस टाइम पर मेरी जेब में 10-15 हज़ार रुपये होते थे।
तो वो नादान बालक बिगड़ेगा के सुधरेगा, वो तो बिगड़ेगा। वो काम मेरी वेल बनया। एक गाड़ी टैक्सी की बुक रहा करती, महीने के ना आऊंगी, खुद की गाड़ी ली अपने फिर ना खुद नहीं ली, ना मैंने चलानी आया करती, ना मैंने ली, के ड्राइवर रख लिया वो? ना कुछ नहीं। फिर नहीं होता ना कि भाई खाम खा, मान लो ड्राइवर भी रख लिया, रात में प्रोग्राम देख कर जागेगा, नींद में बैठा होगा, हाँ मैं सीख लूंगा, मैं चलाऊंगा, मैं वो बड़ा बैठा हो गया। तो पंगा ही नहीं लिया। हाँ टैक्सी वाले ने फिर भी ये है तरह गाड़ी चलानी है, हाँ टैक्सी वाला इशारा क्या करता, जो जो ठीक ना से तो पीता हो ना कुछ कर और एक ना अपना टाइम से उसने कह दिया था वो गाड़ी में जाकर सो जा, सालन का टाइम होगा जब हम आप बता देंगे। हाँ तो इसलिए मैं टैक्सी की गाड़ी थी, फ़ोन कर देते, अपने आप गली आगे आ जाता, बैठ कर जाते। फिर कुछ साथ साथ ही साथ गए। संगत जो मेरे गैल पढ़नी हुई थे, कुछ अड़ोस पड़ोस के थे, मेरे को तो रुपये दिखते। गल्ला रहा कर दे। हाँ भाई, हरिद्वार मंसूरी उन्हें जीत के तेवड़ा को मान दे जाता, खुद का खर्चा पे मैं खर्चा अकेला करता, लत्ते जूते सब दुआ कर दे। सब मैं करता, बढ़िया होटल में खाना खवाता, जो मीठ खाता मीठ खाओ, जो दारू पियो दारू दारू पियो, पियो। फुल पार्टी रहा करती इनकी। ईब समय आपका गल है जिंदे तो होंगे सारे। जी है, जो मेरी वेल पढ़ा करते, कुछ बढ़िया पोस्टों पर भी हैं। फिर भी आप काजवा नहीं दे रहे, साथ दे रहे भाई। नहीं नहीं, ईब ना दिखता को सा, ना फोन ठान दे। ईब तो दौरे का नहीं लगड़ जा, जुगर कोठड़े दौरे का रेल गई साफ जा। और उस टाइम भी इतना करे उनका भाई साहब। उस टाइम पर तो भाई साहब सूता भी बैठा करते, चाल ना तो यार न्यू सुनी है शिमला में बर्फ पड़ रही है, अच्छा वहाँ चलो भाई। शिमला चलो। लो आपने खुद की फिर कमाई भी में। प्रोग्राम दिन रात के थे, हाँ मतलब वार हो गई, थक रहे हैं तो राई में होटल में कमरे लेकर ओड़े सो जाते। पूरे रुके, फिर आए। लो आपने खुद की कमाई में तो क्या करे आज तक? भाई घर बनाया है या चीज करी है, सोना लिया है? ये है कि मेरे से छोटा भाई था, उसकी शादी करी है, और बड़ा भाई और बड़ी सिस्टर की तो पिताजी कर गए थे, और भाई अपना जो पिताजी एक्सपायर हुए, जब घर तो बन गया था, लेकिन जो ऊपर का काम था वो रह गया था। वो बाकी था, वो भी पूरा करवाया है। हाँ कि प्लाट लिया ये चीज करी, ये तो नहीं नहीं करी। नहीं, ये नहीं किया, ये बस जो था इसी को थोड़ा डेवलप कर दिया। हाँ ये प्रोग्राम करो आप, या ये भी नहीं कर दे? जाऊँ हूँ ये भी भाई 21 रुपये है, या ये तो बढ़ा दिए? नहीं, वो तो इनू है, कोई यार दोस्त आओ है फ्री में कोई, भी? मैं कह दूँ मैं वही देखिए, ईसा देख लिया मेरे कहने खा लिए, हाँ वहाँ पहले वाली बात तो सब चाहिए वरना कि 21 समय 11 समय। इतने में वो काम कर दे। फिर कह दूँ मैं कहा भाई जो और कलाकारा ने दे उस्ताद दे दिए भाई, हाँ यो कह दूँ मैं जी साहब हूँ मना दे दियो। नहीं आजकल के कलाकार ऐसे जिनके इंटरव्यू करें, जो डांस करें, छोरी नु काम तो 50,000 रुपये 55,000 रुपये दियो। सच्ची बात है ये? सच्चाई है, ये नहीं कहता फिर नू है ना भाई, ये नए नए बालक हैं, किसी के किले में करे हैं, हाँ किसी का बहुत पहले से बढ़िया है, बढ़िया। वो पी खा गएगा था तेनू गड्डी पाड़ के, गड्डी हाँ 500 की नू नू गड्डी पाड़ के फेंक दे आप गल भी ये चीज किसी ने आपको करी ये चीज? ना। किला पवन ले जी 500। नहीं यूँ तो मैं हरियाणा देश में पंचकुला में गया था 1 नवंबर ने। 1 नवंबर में, उस टाइम पे सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हुआ करते, वहाँ पे मेरे चुटकुले सुने उन्होंने। हुड्डा साहब ने? हाँ, हुड्डा साहब चीफ गेस्ट थे, अच्छा अच्छा अच्छा। तो सबकी 3-3 मिनट थी वहाँ बोलने की, और हरियाणा के तकरीबन कलाकार थे वहाँ। मैं 3 मिनट बोल के
और मैं जब उल्टा चलने लग गया पब्लिक ने कल की मार दी। कि यो रो 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 वो उड्डा साहब ने हाथ कर दिया बोलने दो। अच्छा 15 मिनट बोलिया मैं। 3 की जगह 15 मिनट के बाद भी पब्लिक जान नहीं दी थी। कि बोल रहे फिर ऐसा सुना है इसकी तो फिर मैं हाथ जोड़ के मैं भाई पूरी रात हूँ मैं हाँ एक और भैया का भी नंबर आने दो उनके सुनो। हाँ फिर उड़ा साहब ने मेरे को 11,000 रुपये से सम्मानित किया था वहाँ पे। हाँ अलग दिए थे हाँ अलग स्टेज पे वैसे कलाकारों के भी थे। हाँ वहाँ पे 51,000 पहला इनाम था और 31,000 दूसरा था, 21,000 तीसरा था रागनी वालों का गायकों का। गायकों का था। आपके चुटकुले थे उस टाइम पे? मेरे चुटकुलों का कोई नाम नहीं था। कोई नाम नहीं था। मेरे को अलग से 11 साहब ने अपनी तरफ से बोला 11,000 रुपये खुश इसको होकर दिए देता थे। हूँ। और वो उस टाइम पर डायरेक्टर थे के खंडेलवाल। उनकी नॉलेज में भी ये डाल के थे कि भाई इस लड़के को थोड़ा महकमे में लो लोक संपर्क में। अच्छा अच्छा हाँ और जो काम आओगा भाई सरकार के जो कदम उठाए जा रहे हैं प्रचार में काम आओगा। हाँ जो नई नई स्कीम आ रही है वो काम तो इसने लोक संपर्क विभाग में ले लो। हाँ तो पसंद में उड्डा साहब के न्यू आया था कि दैया में बह रखे हैं उड्डा साहब अच्छा मटिंडू गांव में। हाँ तो स्टेज पर जानते थे मैंने राम रमी करी दर्शक जीतने आए हुए थे और फिर आखिर में मगा फूफा राम राम। हाँ वैसे उड़ा फूफा कह दी छाती छोड़ी होगी। छाती जोड़ी हो गई फिर बढ़िया मार दिए चुटकुले पब्लिक ने ताली बजा दी। अरे एक मैंने पुलिस वाला पर कह दिया हाँ उड़ा को मेरे ख्याल एसपी था वो था काला। हाँ काला पर मैं चुटकुले कहने लग रहा वो ने डंडा दिखाओ मेरे इधर। मैं क्या डंडे नहीं देखूं था उसके लिए। शाम ही सीएम बैठे हुए थे ना क्या मानू मैं सीएम तो दो और कहीं फिर सीएम आसन लागे तो फिर वो के को सीएम है छत्रपाल मंत्री जी थे प्रोफेसर छत्रपाल हाँ। जो रायल किसे बना करते आपकी साइड थे। हमारे साइड हाँ वे भी वहाँ पे बैठे थे। हाँ वो बढ़िया चंडीगढ़ में बढ़िया प्रोग्राम रहा था। नौकरी भी दे दी थी के खंडेलवाल ने बुलाया मैं मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए फिर दे के मैं आ गया बोला फोन करेंगे फिर तो आ जाइए। फिर वही बात दारू वाली अटकी थारवानी आए पास है मैं यार दोस्त था तो बता दी हाँ मनु बात बन गई भाई नौकरी लग गया अपने नौकरी की। एक दो ना तो नहीं गई उन्होंने सोची कि यो नौकरी में चलिया जा थारी पार्टी जा पार्टी बिक जी की हाँ तू यार दैया साहब नौकरी करेगा या तेरा इतनी तनख्वाह है उनकी इतनी तू महीने में एक दिन की है 2000 प्रोग्राम में माजा इतने तेरे बस वो आपकी छाती छोड़ी और चल रहे हरिद्वार चल रहे हम चले जा हरिद्वार। हाँ हरिद्वार जाकर हम पार्टी जमा दी और उनके बाद जब फोन क्यों उठा फिर 2-3 दिन हो गए थे हम हरिद्वार मन नहीं मेरा किसका फोन आया चंडीगढ़ से बोला भाई सीएम हाउस पे बुलाया अपना इस तारीख को पहुंच जाइयो। मुझे ना करता नौकरी दारू पी रही मैं यार तू पागल मान रहा पद्दू मैं नौकरी करूँगा आज फोन आवा मेरे ये पछताऊ हूँ कि बिक जिंदा हाँ तब तो ये तो बहुत बढ़िया नौकरी दे ड्रामा इंस्पेक्टर लगता हाँ और भाई के नाम कुल मिला के बढ़िया सिस्टम जम जाता। हाँ अगर नहीं पींदे तो उस टाइम पे हाँ हाँ आजकल की सारी छोरी यारी आपकी मानो गलत है चीजें डांस के स्टेप हो रही हैं सारी चीजों में। ये तो आजकल चल रही हाँ है। ये डांस कर रही है पब्लिक का नहीं बैक करके ये चीज देखो बताऊँ आपने डांस फिल्मा में भी आया है हाँ मानो डांस जगराता में भी जगराते में हुआ भी है हूँ और डांस ये आजकल की छोरी रागनिया में भी कर रागनिया में भी कर। कंपटीशन में तो आप भी देखते हुए आप पर हिसाब ला लो गलत है सही है आपके मुंह तो आएगी गलत है ना गलत है नाचना गलत नहीं है लेकिन पर किस इनके तरह ये का जो एक्शन है ना ये गलत है ये चूतड़ा तनु जलेबी ही तारा है यू सिस्टम गलत है। हाँ हमारी माँ बहन नाचा करती वनु करा करती ना 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 तो कितना बाज भी देखो कुकर नाच आजकल गाँव में अपने घर परिवार में ब्याह शादी में नाचे हैं
माताएं बहनें गीत गाती हैं, हाँ नाचती हैं, नाच हैं वो नाच है यो तो दिन रात का क्या कर इनका तो कुड़िया भिन्ना का लो धोरा को नहीं। खुद ही। तो ये पीछे ये आ रहा था भी, ये बहन हो गई पीछे, आपने सच्चाई सुनी होगी, मासूम शर्मा के गाने उसके बैन मासूम शर्मा ये के गाने गाने बैन हुए हुए, थे। गन कल्चर, गन कल्चर गन बैन होगा। सरकार ने कदम अच्छा उठाया है गन कल्चर बैन कर दिए थे। हाँ, वैसे ये जरूरी नहीं है कि इससे ही बदमाश बना है। गाने थे हाँ, गानों से कोई गाने से कोई बदमाश नहीं बदमाश बनता, नहीं, ये एंजॉय खातर है। सिर्फ एंजॉय है ये। हाँ सुन लिया बात खत्म। और इसके साथ गंद कल्चर ने भी बंद करो ना। हाँ सबसे ज्यादा असर तो यो भी डाल रहे हैं गंद कल्चर न्यू को है कि गन्ना के गाने सुन के बदमाश में। बदमाश बन गया। तो यो गंद कल्चर भी इंस्टाग्राम पर भी आप देखते हो हाँ हाँ ये तो के कहे है अपने मुंह से। देखो वो मुंडा आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत लग गए बोलना, छोरा हो तो छोरी हो। हाँ, फिर वो बंद करो तो सारा ही करो, सबकी आईडी उड़ाओ फिर तो झाड़ू फिर सारे का ही मारो, सारे का एकदम मारो, साफ हाँ। करो। वो तो फिर फिर यह बात आवा है कि नहीं हरियाणा में क्यों वो बॉम्बे वाले ये गाने कहे हैं, गाने वो तो सुनाओ फिल्म है। 2.5 घंटे की चल रहे हैं वह दिखावे पूरी पूरी। हाँ जेल भी दिखाते हैं, मर्डर करते भी दे है, जज ने मारते भी देखा है, वकील ने मारते भी देखा सब है। कुछ दिखा। असली गुंडा तो उन तक बना है। मतलब वो जिस पे बस चालू उसी का करें अभी, उन पर बस तो कौन चलता। हाँ, तो बंद करना है तो सारा बंद करो, वरना किसी एक ने मत पकड़ो वो इससे ने बदमाश बना दिए सारे। हाँ चलो बर्थडे करो, सफाई करो। हाँ। इस बात में मैं भाई मासूम का समर्थन करता हूँ कि सिर्फ एक मासूम को टारगेट ना बनाया जाए। सरकार से भी प्रार्थना है, करो सबके बंद कर दो। और साथ में जो गंद कल्चर जो है, गंदा जो डांस है, जो भी बंद कर दो। इसको भी बंद कर दो, हाँ, सब होगी सफल। मासूम वाली बात हो जाए आपकी पे? नहीं अभी तो नहीं हो पाई है, उससे मैं पता हूँ एक्सीडेंट हो गया उसका था। बाद उससे पहले तो या कर दी। उससे पहले प्रोग्राम होते थे, मिल जाया करते, हाँ। फोन पर ही बात हो जाया करती। दिसंबर तो पहले। हाँ, फिर बल्कि जो मैंने उस पर फोन में देखा तो मैंने फोन भी कराया था उसके पास, तो फिर वो बिजी इतना रहे, उसका फोन नहीं उठा। हाँ मतलब वो थोड़ा बिजी रहे आजकल, तो फोन नहीं उठाना पाया। हाँ वो फोन अटेंड नहीं करता। नंबर तो सेव होगा आपका? हाँ उसका नंबर है मेरे पास। नहीं आपका नंबर उस पर सेव है? हाँ उसके पास भी शायद होगा। हाँ लेकिन आपके पास बाकी पहले था, बात तो कर लिया था वो फोन। हाँ ईब का पता नहीं ईब है या नहीं है, पहले तो हो जाया कर दी। पहले बात हो जाया करती। इवन नए नए कलाकार किस किस के लिए बातचीत हो? एक तो मासूम हो गया, और किस किस के लिए आपकी बातचीत हुई? तकरीबन नंबर तो लगभग सभी के हैं। है? नंबर तो सबके हैं। नंबर तो किसी के ना हो तो ले ले हैं, कोई काम पड़ा कोई प्रोग्राम की मेरे तो कह दे कोई। हाँ तो मिल जी हैं। हाँ नंबर तो वैसे तकरीबन के हैं भी मेरे पास। हाँ आजकल देखा सर ये MMS वायरल हुआ है, कलाकार गला फेर हुआ, ये चीज़ उस टाइम पे होया कर दी कि इस कलाकार का इस गला है कि यूज होया कर दा छोरियां का, ये चीज़ थी जो इबो आजकल भाई ये सिस्टम ही चल रहा है कि तो यह चीज़ करते ना प्रोग्राम मिलेगा, या वो नहीं था। वो नहीं था पहले उस टाइम पे। ये भी ये जो डांसर आई है ना, हाँ इन फीसा का लोग ये हैं, हो जाए इनका काम, पीछे दे और कुछ भी करो आजकल तो। हो जाए भाई, सारी तो नहीं कह सकता मैं सारी से, नहीं वो तो 500 आंगली एक से नहीं होती, 2-4% हाँ। तो पावेंगे। कुछ परसेंट है जो स्टेज पे गंदे इशारे कर रहे हैं, हाँ जो ज्यादा पीछे फेंकता दिखे है उसे गला बोले। उसके संपर्क में हो जाए फिर ये काम बना इनका। हाँ आप ना सर कोई उस टाइम पर पसंद भैया कलाकार मैंने पसंद थी? वो गाने वाली में, हाँ गाने वाली में तो उस टाइम पे ये थी, ये मेरी तो उम्र में बहुत ज्यादा बड़ी थी, पासी, नीलम, सरिता, हाँ इन दो मधु मरमा तो उस टाइम पे नहीं थी जब मैं आया, ये तीनों थी। जो आपका बाद क्यों फिर पसंद आई वो आपने बाद में कि भाई हाँ ये पसंद थी मैंने? शुरुआत में
एक झज्जर की लड़की थी संगीता शर्मा, हाँ वो मैं उसको शुरुआत में भाई सुनील के साथ थी, वो दुजानिया के साथ में। हाँ फिर मेरे संपर्क में आई, प्रोग्राम में इकट्ठे जाया करते। फिर उसकी शादी होगी। हम्म फिर उसके बाद वीनू चौधरी, हम्म वीनू चौधरी मन मिली थी ये यहाँ बोपनिया गांव में प्रोग्राम था बहादुरगढ़ में, अच्छा वहाँ संपर्क हुआ था। वह बोली जी मैं भी मरने के लिए चल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आपको बात आई वो सर? पासी के साथ आ रही थी। अच्छा अच्छा, आ रही हाँ हाँ ये गान लग रही अपना सीखेगा। हम्म जो बोली आप भी, और मैं इसके ला रहा हूँ। जो बोली ना मानता आपके ये अच्छी लग है, मगर ठीक है मेरा कोई प्रोग्राम होगा तो बताऊँ मैं। तो मुकम्मल। फिर एक बार वो मूवी मिली सुन पता है कि वह हाँ बुरी मैं भी नो बनना था हूँ। अच्छा ठीक है, फिर उसके बारे में मेरा लग गया, करेक्टर वाइज थोड़ी ही अच्छा अच्छा, गलत थी वो। फिर उसको गाइड कराया, हाँ बताया जितना मैं जानू था, सिखाया। फिर मेरे घर प्रोग्राम आता तो मैं उसका भी नाम ले देता। हाँ वो एक कलाकार है ये भी, उसने भी बुला उसने लिया। बोले, तो इसने भी बोला ले जाता मैं के लिया। हाँ फिर उसमें भी सुधार आ गया, फिर वह हिट होगी। हिट होए पाथा हुआ मन ने भी राम भूल राम गए। कर दिए। राजबाला मैडम वो तो बाद में आए। और फिर अपने पंडित जी राकेश कलोइया के, हाँ उनसे बातचीत होगी। फिर राकेश कलोइया के लिए उनका जोड़ा बन गया। फिर इनके प्रोग्राम खूब हुए। जोड़ी हिट हो गई। हाँ, राजबाला मैडम ये तो अच्छा ही बहुत। राजबाला जी से एक दो प्रोग्राम तो हुए उनके साथ, हाँ ये तो आपको बाद की हैं। बाद में आए हैं। हाँ वो आपको गल लगे तो 4-5 कलाकार हैं। जैसे अनुका ध्यान थी, उनके लिए भी करे आपने? हाँ उसके साथ में प्रोग्राम हुए। मतलब आपकी एज की है वो, कैसे कहा हम्म? आपकी एज की होंगी अनुका जान? वीनू चौधरी थी मेरी एज की। अच्छा अच्छा, लेकिन हाँ तो अनुका जान भी बहुत पुरानी है। अनुका ध्यान तो बहुत छोटी थी हमारे तो। अच्छा अच्छा, क्या की बात है अनुका जान के लग रहा है अपन 2000 है? ये अनुका ध्यान के साथ हाँ तो ये सन ध्यान नहीं रहती। लेकिन 15 साल की बात होगी होंगी। 15 नहीं, 2010-12 की बात होंगी। 2010 से पहले पहले। पहले 2007-8 की बात हाँ इसके आसपास 8-9 के आसपास में। की बात है अनुका जान के लिए। अब तो नहीं बातचीत उनके लिए, उनके लिए बातचीत हो जी। ना ये भी फिर वो गढ़वा बेंजू लाइन से भी छोड़ छोड़ गई गई वो, हाँ वो गाने में गई, वो रिकॉर्डिंग वाले रिकॉर्डिंग में लगी है, स्टूडियो में लगी गाना। वो कादान खा आपने बंद करवा दिया था उसका स्टेज का। अच्छा उसका दबाव वो करना छोड़ दिया था हमने। हाँ कादान खा आपने कह दी थी, वो बोली मेरा शौक है। बोला शौक है तो अपनी कैसेट निकाल, अच्छा हाँ, रिकॉर्डिंग कर, सीडी बना ले, पर स्टेज पर नहीं नाच सकी। स्टेज पर दिखनी चाहिए। हाँ स्टेज बनाना बंद कर दिया था उसका। बाकी बाओ स्टेज पे भी आओ। ई भाव है उसको, ईटो यहाँ बादी पे। हाँ बाद में गाना की व्यवस्था है, रिकॉर्डिंग सीडी आएगी, पसंद करने लगे लोग, हिट होगी। हाँ ये ठीक होने दे, आप भी कंटिन्यू करोगे भाई, कड़ियाँ प्रोग्राम करो सब कर जाओगे कि कोई बुला लियो। हरियाणा तो बाहर भी है, हरियाणा में करोगे अब, क्योंकि चोट लग रही भाई, मैं हरियाणा तो बाहर नहीं जाऊँगा। ये चोट इसी थोड़ा लग रही है, अगले साल लाए ना था। चकड़ियाँ बुला ली भी, मद्रास नागपुर कड़ियाँ नहीं अब तो कोई साल हुए भाई। उड़ जाएं, हरियाणा में करो अब तो, हाँ तकरीबन हरियाणा में ही। करो अब तो सारे प्रोग्राम। इसकी शूटिंग ऊपर नहीं है सर आपके पास? गाना है भाई हमारा, गाना में रोल कर दे, मॉडलिंग कर दिया चीज़ ना कर ना दे। ना 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 एक भी गाना नहीं करे आपने? ना 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 गाने गुने में नहीं। कि एक रिकॉर्ड करके देखा मैं रिलीज करूँगा मेरा गाना, ये चीज़ करूँगा, मैं तो बस ये प्रोग्राम में पे रहे हो? हाँ, और एक बात बताऊँ, मैं तो ये करूँगा बाकी शुरू जो काम भी मैं खुद की आवाज़ में गाने। हाँ कि भाइयों ध्यान दियो ये बात के ऊपर। इंस्टाग्राम पे मैंने अपना एक चैनल शुरू किया है जिसका नाम है पवन दैया 4545। मैं लिंक भी दे दूँगा। हाँ हाँ तो मैं उस पर रोजाना एक दो चुटकुले के हाँ तो उससे थोड़ी पहचान हो जाएगी। और आप जैसा का सहयोग रहा तो उस पर मैं हंसी मजाक के चुटकुले डालूंगा।
तो भाइयों से प्रार्थना, शुरुआत है या भाई की, हाँ शुरुआत में, आपकी शुरुआत तो पहले होगी थी। फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो। और यही प्रार्थना सारे भैया है। यो चैनल सा शुरू करे आई साहब के छोटे से पुराने कलाकार ने, इसमें साथ दे दो, ये बेड़ा पार हो जाए कुछ। हाँ तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इतना कीमती टाइम दिया। क्या कहना चाहोगे जो दर्शक प्यार करा आपने? भाई जितने मेरे प्यारे भाई हैं, दर्शक साथी हैं, मैं यही कहना चाहूँगा भाई कि हंसते रहो, हंसा करो किसी बहाने से, हाँ क्योंकि हंसने से शरीर में बीमारियां दूर हो जाती हैं, एक खून बढ़ है। और भाई जो आप में काम धंधे वाले हैं, थके आ रहे हो, या दिमाग में टेंशन है, वो सारी आपकी दूर हो जाएगी। चुटकुले सुन लो और टीवी देख लो, टीवी में भी हंसान के आजकल हाँ बहुत प्रोग्राम आ आप रहे बहुत हैं। वो मैं तो कल ना भाई भगवान ने प्यारा हो गया, ऊपर धर्मराज को जाकर धर्मराज ने कहा भाई के कराया, बोगा जी कुछ नहीं कर काया, इतना जिया हूँ जितने मेरे भाई प्यारे हंसाए गए हैं, असहाय हैं। छक्के हंसाए हैं, चाहे मैं अच्छा बोल लिया हूँ अच्छा बोल और चाहे मैं गुंडा बोल लिया हूँ। असहाय हैं। उनका खून न बताया, किसी का खून नहीं खाया। हाँ और आप सभी भाइयों से भी मेरी ओर से यही एक प्रार्थना है, शुभकामना है, हंसो, खूब हंसो। छक्का हंसो। एक आधा तो दूसरे ने देख के हंसते ने भी नहीं कहा क्यों था तेरे पड़ रहा, हाँ हाँ उसकी बात आप मत जाओ, और हंसो और हंसो। तो भाई हंसते रहो, आप सभी का जीवन सुखमय हो, सभी भाई दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करें। और ये भाई सुमित का भी धन्यवाद है कि अपना कीमती समय निकाल करके आए। और इनका चैनल है जो हरियाणवी मीडिया, इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो, लाइक और शेयर करें। इसी के लिए, इसी के साथ सभी भाइयों का धन्यवाद। तो धन्यवाद सर, बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत अच्छा लग गया। आपने फोन में देखा कर दिया, लाइव देख के बहुत अच्छा लग गया, तो बहुत कुछ सीखने मिला। तो थैंक यू गाइज आपका ये पूरी वीडियो देखने खातर। वीडियो कौन सा पार्ट बढ़िया लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक दो इजाजत। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।